हे वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एक पावरफुल सेशन के अंदर। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं खतरनाक एटीट्यूड की। ऐसी 3 बातें जो आपके एटीट्यूड को इस लेवल तक पहुंचा देंगी कि लाइफ में आप लगातार सक्सेस अचीव करोगे। मैंने इसे जब भी अप्लाई किया सक्सेस अचीव की, और जब भी इसमें गलती की है तब भी मैं नीचे गिरा हूँ, तभी मुझे नुकसान उठाना पड़ा है। तो मैं आपको ये 3 लर्निंग लेसन अपनी लाइफ से बताने वाला हूँ जो मैंने प्रैक्टिकली सीखे। तो सबसे पहली चीज जो हम गलती अक्सर करते हैं, हमें कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ ना कुछ नया करना होता है। हम कभी नए स्कूल में जाते हैं, नए हॉस्टल में जाते हैं, नई जॉब में जाते हैं, तो हमें वहाँ की कुछ नई चीज़ें करनी पड़ती हैं, कुछ नए काम करने होते हैं। लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ नया आता ही है जो हमें नहीं आता, यानी उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता होता और हम घबराए होते हैं, नर्वस होते हैं, जो कि नेचुरल, नर्वस होना तो नेचुरल है। लेकिन हम करते क्या, उस टाइम पर एक गलती कर बैठते हैं। हम क्या करते हैं, सबको ये बोल देते हैं अरे ये काम मुझे नहीं आता। और हमारे कहने का जो भाव होता है ना, वो ये होता है अरे यार मुझे तो ये भी नहीं आता। अरे भगवान, मैं तो इतना इतना बेवकूफ़ हूँ, मुझे ये भी चीज़ नहीं आती। मतलब हम फील करा देते हैं उस नई जगह पर या नई सोसाइटी में जहाँ भी हम उस काम को करने जा रहे हैं या कोई नया काम करने जा रहे हैं, तो अपने साथ वालों को हम ये फील करा देते हैं। हम इस तरीके से उनको ये वर्ड जो है कम्युनिकेट करते हैं कि यार मुझे तो ये भी नहीं आता। यानी उनके दिमाग में आपके लिए कुछ नहीं था, इनफैक्ट आपके दिमाग में भी आपके लिए कुछ नहीं था कि आप इस काम में कमजोर हो या ताकतवर हो, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है। तो नया काम है, ऐसा तो सबकी लाइफ में पहली बार में किसी को थोड़ी आता है वो चीज। जो कुछ भी नया करोगे तो पहली बार में थोड़ी पता होती है, वो तो सीखनी पड़ेगी ना आपको। लेकिन आप इस तरीके से फील करा देते हो खुद को भी और सामने वालों को भी, जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सबसे पहली प्रॉब्लम खुद के लिए, यानी आप अपने माइंड को ये बता देते हो कि यार तुझे तो ये आता ही नहीं है। अब आप जब उस काम को करोगे तो आपके ऊपर इतना प्रेशर होगा ना उस काम को करने का कि यार तुझे तो आता ही नहीं है, तू तो ढंग से कर ही नहीं पाएगा। तो अगर आप उस वो सिंपल सा भी काम होगा उसे आप ढंग से कर जाते नॉर्मली, अगर आप थोड़ा सा देखते समझते तो उसे कर जाते। लेकिन अब आप नहीं कर पाओगे। उसे कर सकते थे तो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अपने माइंड पे अपने इतना प्रेशर डाल दिया कि अरे मुझे नहीं आता, अगर नहीं कर पाया तो सब हंसेंगे, मेरी कितनी बेइज्जती होगी, कितना मजाक उड़ेगा। ये सारी चीजें आप अपने अंदर फीड कर देते हो। दूसरा दूसरी चीज की इस तरीके से क्या है, आपका दिमाग का एक सेट हो जाता है, मतलब दिमाग में एक चीज सेट हो जाती है कि आपको ये नहीं आता है, और आप लगातार कमजोर होते चले जाते हो। इनफैक्ट उस नई सोसाइटी के अंदर अगर आप एंटर करे हो ना, या फिर आप लाइफ में भी ऐसी कई नई चीजें आपकी आती रहेंगी, तो आप हर नए काम में कमजोर होते चले जाते हो। आपको यही डर रहता है कि आपका मजाक तो नहीं उड़ेगा, आपकी कहीं बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी, आपको ये काम नहीं आता तो क्या होगा, अगर मैं ये काम नहीं कर पाया तो लोग क्या कहेंगे मुझे। इस तरीके के सवाल आपके दिमाग में आते हो और आप वो काम कभी सीख ही नहीं पाते। इनफैक्ट कोई भी काम आप सीख नहीं पाते हो नया, और कुछ अचीव कर ही नहीं पाते हो। आप अपने आप को कमजोर बना लेते हो, इतना बेवकूफ सच में बना लेते हो। बेवकूफ होते नहीं हो, लेकिन आप आपको बेवकूफ कह कहकर अपने आप को बेवकूफ बना देते हो। दूसरा इसमें क्या होता है कि लोगों को आप प्रूव कर देते हो ये चीज कि आप बेवकूफ हो। आप होते नहीं हो इस चीज में, क्योंकि पहली बार कोई भी काम करोगे, आता किसको है? किसी को नहीं आता, सीखना पड़ता है। लेकिन आप अपने आप को फील करा देते हो, सब लोगों को ये फील करा देते हो कि आप बेवकूफ हो, क्योंकि आपने उसको इसी तरीके से, इस एटीट्यूड से कहा कि यार आपको तो ये आता ही नहीं, कितनी सी बात है। उसे भी हो सकता है पहली बार में नहीं आता हो, लेकिन क्योंकि उसे अब आता है, वो आपको इसी नजरिए से देखा, क्योंकि आपने उसे ऐसा फील कराया, आपने उसे ऐसा बताया कि यार मैं तो कितना बेवकूफ हूं, मुझे ये भी नहीं आता। आपने उसे ये चीज बताई है। वरना आप नए होते हो और आप थोड़ा कॉन्फिडेंस से कहते हैं, बड़े कॉन्फिडेंस से रहते हैं। अगर आपसे गलती होती भी, पहली बार कर रहा हूँ, क्या हुआ, गलती होगी तो सीखूंगा और कर जाऊंगा इसको। अगर थोड़ा कॉन्फिडेंस से कहते, सामने वालों की हिम्मत नहीं है आपके बारे में ऐसा सोचने की भी। लेकिन आपने खुद ही अपने आप को बेवकूफ साबित कर दिया वहां पे कि यार मुझे ये भी नहीं आता, यार मुझे तो कोई सिखा ही नहीं रहा, अब क्या होगा, मैं कैसे रहूंगा। वो लोग फिर आपका इनफैक्ट मजाक तो उड़ाएंगे उड़ाएंगे, इनफैक्ट आपका यूज भी करने लगेंगे। अगर आप कहीं नई जगह पर हो तो यूज भी करने लगेंगे, लाइफ में हर जगह आपका इस्तेमाल ही होगा। क्योंकि आपको चीजें आती हो नहीं आती हो, आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है लोग आपके आपके साथ क्या करने वाले। अगर आपका एटीट्यूड थोड़ा सही है ना, तो वो आपका गलत यूज नहीं कर सकते। इनफैक्ट आप उनसे सीख भी जाओगे और वो आपका गलत इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। अब तो आपको करना क्या है, कभी किसी को ये एहसास होने ही मत दो कि आपको ये काम आता नहीं है। ठीक है, एहसास मत होने दो कभी भी इस चीज का। अगर कोई चीज नहीं आती है तो कॉन्फिडेंसली बोलो नहीं आती है, सिंपल। करूंगा क्योंकि पहली बार आया हूं, अभी कैसे आएगी मेरे को ये। बड़े कॉन्फिडेंसली बोलो, अगर ना भी बोलना है तो, समझे। अगर ना भी बोलना है कि मुझे नहीं आती, तो कॉन्फिडेंसली बोलो कि मुझे नहीं आता, कोई बात नहीं, सीख लूंगा। उसी से डायरेक्टली कॉन्फिडेंसली पूछो, अगर कहीं पूछना है तो, अरे ये काम बताना है मुझे, मुझे तो अभी नहीं आया, मुझे सीखना है। कॉन्फिडेंस से बोलो इन चीजों को। अगर दम से बोलोगे ना, उनमें दम नहीं होगा कि तुम्हारा मजाक उड़ा सके। क्यों? क्योंकि वो ये समझ जाएगा कि बंदा इंटेलिजेंट है, अभी नया आया, इसलिए इसे ये चीज नहीं पता है। ठीक है, हो सकता है नई चीज अभी नहीं, लेकिन ये बहुत ही समझदार है, बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही माइंडेड आदमी है। ये चीज उसके दिमाग में फिट हो जाएगी। तो ये गलती कभी मत करना, कभी किसी को एहसास मत होने दो।
द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस मूवी देखी है ना आपने? अगर नहीं देखी तो जरूर देखो, हॉलीवुड की मूवी। उसमें वो अपने बच्चे को यही शिक्षा देता है और यही चीज उसके एटीट्यूड में फील भी होती है। वो कोई भी काम आता हो नहीं आता हो, लेकिन हर काम को अपने हाथ में ले लेता है क्योंकि उसे करना है, क्योंकि वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। हर काम को हाथ में लेता है जो उसके लिए जरूरी है। डरता नहीं वो, हिम्मत करता है और हर काम को हाथ में लेता है। और यही एटीट्यूड अपने दिमाग में रखता है, कभी किसी को एहसास नहीं हो जाता कि मुझे ये काम नहीं आता, और हर काम को करने में लग जाता है। क्योंकि अगर आप किसी को एहसास कराओगे ना कोई काम नहीं आता, लोग आपको इस्तेमाल करेंगे, आपको कमजोर समझ बैठेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, इनफैक्ट आपका यूज होगा सिर्फ। तो अब करना क्या है? अगर आपको बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं, अगर आप बहुत सारी चीजों में वीक हो, तो फाइनली करना क्या है? कौन सा एटीट्यूड डेवलप करें? एटीट्यूड है चैलेंज का एटीट्यूड। एक चीज समझ लो, जो चीज नहीं आती उसका चैलेंज ले लो, ये तो फिर मुझे करनी है। तो फिर करना क्या है? करना क्या है? चैलेंज ले लो, एक एटीट्यूड बना लो, एक एटीट्यूड सिस्टम अपने अंदर बिल्ड कर लो कि कोई भी चीज अगर आपको नहीं आती है तो अपने आप को एक ही चीज बोलो, ये तो फिर मुझे करनी, ये तो फिर मुझे करनी है। जो चीज मुझे नहीं आती अब तो वो मुझे करनी है, क्योंकि वो मुझे सीख के रहनी है। तो जब भी मौका मिले, जहां भी मौका मिले, उसी काम को करने का जो आपको नहीं आता और जो आपको करना जरूरी है, तो फंसा दो अपने आप को वहां ले जाकर के। बोल दो कि मुझे ये काम करना है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने आप को वहां फंसा दोगे, या तो आप खुद ही उस काम को कर जाओगे, क्योंकि आपको आपके ऊपर एक दबाव होगा इस चीज का कि मुझे काम करना है, मैं चैलेंज लेकर आया इस काम का। ठीक है? या तो आप खुद ही कर जाओगे, या फिर आप गलती कर बैठोगे। और अगर गलती की तो कोई ना कोई आपको डांटेगा या मजाक उड़ाएगा उस टाइम पे, क्योंकि आपका एटीट्यूड अलग टाइप का है। तो आप उसकी डांट में, क्योंकि वो डांटते हो आपको बताएगा, अरे ये ऐसे नहीं ऐसे करते, ये ऐसे नहीं ऐसे करते, तूने क्या कर दिया, ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है। वो ऐसे तरीके का डायलॉग देगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको वो काम सिखा जाएगा। अब क्योंकि आपका एटीट्यूड पहले जैसा नहीं है, आपका एटीट्यूड ये वाला नहीं है कि मुझे तो ये भी नहीं आता, वहां पे आपका एटीट्यूड है करने वाला। तो आपके अंदर एक चीज रहेगी, हाँ पहली बार किया, नहीं आता, हो गई गलती, सीख जाओगे तुरंत, उसकी बातों से तुरंत उस काम को सीख जाओगे। या तो खुद ही से कर जाओगे उस काम को, आपका कॉमन सेंस उस टाइम का, और गलती से अगर नहीं कर पाए तो किसी की डांट से कोई बंदा प्यार से भी समझा सकता है, आप उसके दम पे इस चीज को सीख जाओगे, चाहे वो डांटे चाहे किसी भी तरह, क्योंकि आपका एटीट्यूड अलग है। ठीक है? तो जब भी कोई काम नहीं आता ना, अपने आप को उस काम को करने के लिए जहां भी मौका मिले अपने आप को ले जाकर के फंसा दो वो काम करने के लिए। उस चैलेंज को ले लो कि मुझे ये काम करना ही है अब तो। ठीक है गाइस? अब तीसरा पॉइंट आता है कि अब किसी को एहसास भी नहीं होने दे रहे, और दूसरा हम हर काम सीखते भी चले जा रहे हैं। अब हम कंप्लीट की हैबिट में आ जाते हैं कि अब मुझे सब कुछ ही करना है। यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, हम कई बार ईगो पे ले लेते हैं कई हर काम को, क्या यार मुझे, मैं तो हर काम कर सकता हूँ। अब हम कई चीज को ईगो पे ले लेते हैं कि मैं तो हर काम ही करके रहूंगा, और कई काम ऐसे भी कर लेते हैं जिनसे हमें नुकसान ही होने वाला होता है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी को नियुक्त करना है अपनी टीम में। ठीक है? एक बहुत ही शानदार पर्सन को नियुक्त करना है। अब किसी शानदार पर्सन के पीछे आप लगे हुए हो सकता है वो पर्सन इतना इंपॉर्टेंट है उसके पीछे बहुत लोग हो, और वहीं उससे थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा कम है उससे, वो पर्सन जो तुम्हें थोड़ी सी मेहनत पे ही मिल जाएगा, उस पर्सन को आप छोड़ रहे हो क्योंकि आपको वो बेस्ट चाहिए, क्योंकि आपको दिमाग में तो ईगो है कि मुझे तो ये करके रहना है, मैं तो ये करके ही रहूंगा। ठीक है? कई बार क्या होता है, समटाइम्स नॉट टू डील इज अ गुड डील। ठीक है? हर बार करना जरूरी नहीं होता, कई बार ना करना ही रिजल्ट है अपने लिए। ठीक है? हर बार रिजल्ट अचीव करना जरूरी नहीं है, कई बार रिजल्ट अचीव ना करना भी एक रिजल्ट होता है। मेरी लाइनें हैं जो ध्यान से सुन लो, कई बार रिजल्ट अचीव ना करना ही एक रिजल्ट होता है। अगर आप उस बंदे को छोड़ दोगे, हो सकता है आप उस बंदे के पीछे 3 महीने 6 महीने लगा दो और अपना सारा टाइम बर्बाद कर दो, और उस टाइम में लोग आगे निकल जाए आपसे। उस टाइम में आप अपनी जो भी आपकी कंपनी है, आपकी जॉब है, उसकी ऐसी की तैसी करके रख दो, कुल मिला के उसकी बैंड बजा करके रख दो, अगर मैं देसी भाषा में बोलूँ तो फुल एंड फुल बजा दो उस चीज की आप। कहीं उसके चक्कर में, एक ही पर्सन के चक्कर में, अपनी ईगो के चक्कर में कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, उस चक्कर में तो हर बार डील करना भी ठीक नहीं होता है। कुछ चीजों को लेट इट गो, जाने दो, छोड़ दो। अगर आपने वहीं थोड़ा कम इंपॉर्टेंट पर्सन को उससे ले लिया होता, वो आसानी से आपको मिल जाता, और आप 90% नहीं तो 70% तो अचीव करते। कहीं अगर आप 100 अचीव करने वाले तो आप 90 तो अचीव करते। इस तरीके से आप अचीव करते। तो गाइस, ये 3 टिप्स ध्यान रखना एटीट्यूड के बारे में अपनी लाइफ में। कि पहली टिप क्या है कि आपको कभी किसी को एहसास नहीं होने देना कि मैं ये नहीं कर सकता, बजाय कॉन्फिडेंस से कहो। ठीक है? दूसरी चीज, जो भी नहीं आता उस काम के लिए अपने आप को फंसा दो, चैलेंज ले लो कि मैं ये तो मैं करके रहूंगा। तीसरा, ईगो पे मत लेना कभी भी, हर चीज को डील करना भी ठीक नहीं होता, समटाइम नॉट टू डील इज अ गुड डील। तो थैंक यू सो मच गाइज, इन 3 एटीट्यूड की टेक्निक को अपनी लाइफ में अपनाना, देखना कैसे आपकी लाइफ बहुत तेजी से चेंज होती है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।